उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बड़ी कोशिश की जा रही है, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम है। इस वक्त हम आपको लेकर आए हैं राजधानी के आशियाना क्षेत्र के एक शारदा नगर वार्ड के रजनीखंड मोहल्ले में, जहाँ हम खड़े हुए हैं सेक्टर 7 जिसको 7 बोला जाता है, एक नाले के ऊपर जो नाला ढका नहीं है लंबे वर्षों से। और यहाँ इस क्षेत्र में डेंगू के काफ़ी मरीज हैं। हम डेंगू के मरीजों से भी बात करेंगे और इलाज की बात करेंगे कि व्यवस्थाएं आखिर किस तरह की रही और मजबूरन आखिर इन्हें सरकारी जो लोग बंधु अस्पताल है वहाँ ना जाकर निजी अस्पताल क्यों जाना पड़ा। सहयोगी गिरजेश से कहेंगे थोड़ा सा पास आ जाएं। एक दो लोग यहाँ पर जो है मौके पर उनसे बात करेंगे कि कितने मरीज थे यहाँ। आपके घर में भी कोई मरीज है? था आपके बेटे उसको बुखार आया था पहले। होता है। हाँ। तो बुखार आया था तो कहाँ ले गए थे? लाल हॉस्पिटल। हाँ। सरकारी अस्पताल कहीं नहीं ले गए? सरकारी हॉस्पिटल का टाइम ही नहीं मिला, लोग कहे जल्दी से ले जाओ इसको, कहीं भी एडमिट करा दी। तो हो गया इलाज सही है अब? सही है। तो यहाँ पर फॉगिंग वगैरह नहीं होती है, छिड़काव नहीं होता है? 2 दिन से दिखावटी सुबह आ रहे हैं। 2 दिन से सिर्फ दिखावटी के लिए आ रहे हैं, उसके यहाँ होती कुछ नहीं। आना चाहिए उन्हें 4 टाइम। आपके घर में कौन? मेरी बेटी है, ये देखिए रिपोर्ट है मेरे पास, ये मेरी भौजाई है। तो सरकारी अस्पताल नहीं गए थे आप लोग? भैया सरकारी के भौजाई का टाइम ही नहीं मिला, क्या करें। उसका इतना ज्यादा हो गया, देखिए इतनी रिपोर्टें रखी, देख लीजिए आप, मतलब आप प्रमाणित है। हाँ। और ये मेरी बेटी है जिसकी अभी दूसरी रिपोर्ट और आनी है। इस गली में कितने लोग डेंगू से पीड़ित थे? अरे होंगे 600-700 लोग तो जरूर हैं हमारी समझ। 600-700 नहीं, 6-7 लोग इस गली में। हाँ। तो हमारे साथ क्षेत्रीय लोग भी हैं। सर बताएं क्या हालात हैं यहाँ के, किस तरह की व्यवस्थाएं दी गई हैं? क्या यहाँ पे पार्षद के द्वारा कोई छिड़काव या फॉगिंग इस तरह की चीजें की गई? कितनी शिकायतें की आपने, क्या रहा? पिछले 1 महीने से जो है सीएमओ और जो है हम जो है कोरोना जो है कॉल सेंटर में और जो है नगर निगम है सबको फ़ोन कर रहे हैं। तो वहाँ से पोर्टल पे जब 76 पे भी जो है हमने फ़ोन किया तो उसमें कम से कम 5 बार फ़ोन कर चुके हैं और मैसेज मेरे में आता है निश्चितीकरण हो गया है, निश्चितीकरण हुआ है। तो किसने किया है या कौन विभागीय आदमी आया या स्वास्थ्य विभाग से आया है, और मैंने अपने नंबर, मोबाइल नंबर से लेकर के घर का पता तक के दिया था, तो कोई ने न संपर्क किया ना कुछ किया। अभी 2 दिन से खाली धुआं उड़ाती हुई गाड़ी आ रही है और बस भागती चली जाती है। और जो होना चाहिए जैसे एंटी लार्वा वगैरह आते हैं, घर घर डालते हैं, जहाँ डेंगू पेशेंट रहते हैं वहाँ डालते हैं या आस-पास बगल में डालते हैं, वो कुछ भी नहीं हुआ है। बस सिवाय ये हो रहा है कि आपका हो जाएगा। और पेशेंट इतने परेशान है कि जो है ये सब सरकारी अस्पताल में भी गए तो वहाँ बेड ना होने के कारण इन्होंने अपने पेशेंट को प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती कराया, क्योंकि उनको अपनी जान बचानी है। क्या कहा गया सरकारी अस्पताल में? अब जैसे हमारी जब भाभी गई थी तो वहाँ पे बेड खाली नहीं था, तो तुरंत अपनी लड़की को लेकर के, इतनी भीड़ थी कि बेड लग रहा था खाली नहीं है, बेड खाली नहीं है तो वहाँ पे। और मैं तो पिछले जो है 1 महीने से कुरैशी पे काम कर रहा हूँ और कितने फ़ोन कर चुके हैं ना, जो है डेंगू को भरा पड़ा पूरा 100 बेड का अस्पताल है। हमें तो लगता है 50 से 60 जो है पेशेंट से डेंगू के जो है स्वास्थ्य विभाग से क्या शिकायतें हैं? शिकायत ये कि नाले की प्रॉब्लम यहाँ सबसे बड़ी, जो पानी जमा एकत्र हो रहा है और जो बरसात का पानी है या कुछ भी है उससे डेंगू मच्छर जो फैल रहे हैं, उसके लिए ना छिड़काव हो रहा है, ना स्वास्थ्य विभाग की टीम आ रही है। बस ये हो रहा है कि हाँ आ जाएगी। पिछले 1 महीने से बाकायदा मेरे पोर्टल पे मोबाइल पे भी है कि आपका निश्चितीकरण हो गया है, उसका मैसेज मेरे पास पड़ा है, अपने पोर्टल देख लिए। हाँ दिखाइए, जब तक हम और लोगों से बात करें। निकालिए। तो निजी अस्पताल मतलब सरकारी अस्पताल आप गई, भीड़ की वजह से आपको ये लगा कि वहाँ पे बेड नहीं होंगे? बिल्कुल। वहाँ पे अस्पताल प्रशासन ने कहा कि बेड नहीं, उन्होंने नहीं कहा, लेकिन हमने इतनी काफी भीड़ देखी, सब डेंगू के पेशेंट थे, तो इसलिए अपनी बेटी को लेकर के फौरन हम लोग वहाँ से चले आए। तो आमजन जो यहाँ पे क्षेत्रीय लोग हैं काफी परेशान हैं, क्योंकि सामने ही घर के सामने ही नाला है और जो काफी दिनों से यहाँ पर खुला है। हाँ सर बताएं, दिखाएं शिकायत। बच्चे भी गिरते हैं, जानवर भी गिरते हैं, डेंगू भी फैलता है। देखिए ये जो है नंबर दिए गए थे हमको, हाँ इन नंबरों पे आप स्वयं कॉल कर सकते हैं। हम कहेंगे और हाँ ये देखिए ये 3 नंबर दिए गए हैं, ये सब नंबरों पे मैंने कॉल करके जो है करा, कोई फोन नहीं उठ रहा है। इस पे कोविड कमांड सेंटर पे फोन होता है, ये होता है कि आपकी जो है शिकायत फॉरवर्ड कर दी जा रही है, लेकिन फॉरवर्ड हो रही है, लेकिन कोई अधिकारी अभी तक के नहीं आया। पिछले 1 महीने से इस पे काम हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि ये जो डेंगू है या कोविड है इसके लिए स्वास्थ्य विभाग छिड़काव कर रहा है जगह जगह, तो यहाँ पर क्या हालात? यहाँ पे अभी कोई भी
विभाग से, कोई नगर निगम से कोई भी ऐसा पदाधिकारी नहीं आया है जो इस क्षेत्र में छिड़काव करे या जनसंख्या जान सके। कम से कम पूरे 1 से लेकर 8 वार्ड तक के 50-60 परिवार पीड़ित हैं। अब जब उनके घर में इतने लोग पीड़ित हैं तो जो है सरकारी अस्पताल जो यहाँ लोग बंधु बना हुआ है वहाँ 100 बेड का है। आप जाके खुद देख लें कि गैलरी में मैं देख के आया हूँ, मैं तो पेशेंट के साथ बराबर जा रहा हूँ, तो वहाँ देखा गैलरी में तक के लोग लेटे हुए हैं। तो स्वास्थ्य विभाग पे बातें होती हैं, बजट पास होते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि जो है नगर निगम जो है कोई काम इस पे कर रहा है। तो इस पूरे मामले को लेकर क्षेत्रीय पार्षद से कोई बात की आपने, कुछ कहा आपने? क्षेत्रीय पार्षद जो है खुद ही अभी फोन लोगों ने किया था तो बता रहा कि मैं खुद बीमार था। हाँ। और उसको तो आकर के यहाँ पे देखना चाहिए। जिस हिसाब से सोशल वर्क में हम लोग काम कर रहे हैं उस हिसाब से तो पार्षद को पहले आकर के लोगों फॉगिंग कराना चाहिए, एंटी लार्वा डलवाना चाहिए, क्योंकि जनता का प्रतिनिधि जो होता है तो जनता ही के लिए जो है जनता ही ने उसको चुना है और भारी संख्या में उसको जिता के भी लाया गया है। क्या कहना है, काम नहीं कर पा रहे हो? काम नहीं कर पा रहे हैं, तो पढ़े लिखे ना होने के कारण जो है वो बहुत ज़्यादा उनकी समस्याएं हैं, ना वो कोई लेटर बना पाते हैं, ना वो दे पाते विभाग को, ना ही हो पाता है। तो हमारी कोशिश है सरकार से कि पढ़े लिखे लोगों को ही टिकट दें और पढ़े लिखे लोगों को जो है अपने जो है चुनाव में। कितने यहाँ पर कितने घरों में है पेशेंट? यहाँ पे 5 परिवार पीड़ित हैं इस लाइन में। अब दिखा सकते हैं कौन कौन से? हम देखिए हाँ, कौन कौन सा? चलिए मैं एक दो घर में जाके दिखाऊंगा कि मरीजों की जो हालत है वो किस तरह की रही है और किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर। एक मरीज जो डेंगू से ग्रसित है, राखी तिवारी के पास आए हैं। उनके परिजन यहाँ बैठे, जानते हैं कि कहाँ से इलाज करा रहे हैं, प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं मिली। सर क्या है ये? प्लेटनेस हमने देखा था, पहले दिन जांच कराया। हाँ। उनकी 81,000 थी। हाँ। दूसरे दिन 73 हो गई। हाँ। चौथे दिन मैंने कहा, तीसरे चौथे दिन कराया तो उनके पूरा 43 हो गई। तो सबसे पहले कहाँ गए थे इनको दिखाने? हम पहले यहाँ पे दिखाया था, लेके गए थे वहाँ लोग बंधु। हाँ। लोग बंधु में दिन भर खड़े थे, लाइन लगे, नंबर ही नहीं आया। नंबर नहीं आया। फिर गए हम राजाजीपुरम। हाँ। राजापुरम AK जयसवाल को दिखाया हमने, उनसे इलाज चल रहा। तब ठीक है। अब आज जाके 45,000 हुई है। बोलने की कंडीशन में हो, कुछ बोल सकती हो? आराम हो? आराम है कुछ? आराम है, आंखें नहीं खुलती। आंखें नहीं खुलती है। तो क्या कहना चाहोगी सरकार से? जो व्यवस्थाएं दी गई है वो हो रही है? यहाँ पर कुछ छिड़काव का होता है? नहीं, कोई छिड़काव होता है? नहीं कुछ अभी नहीं। कोई नहीं हुआ। तो क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? प्रशासन से ये कहना चाहेंगे यहाँ छिड़काव हो, यहाँ साफ सफाई होनी चाहिए। नाला देखो पूरा खुला पड़ा है। हाँ, नाला पूरा बंद होना तो चाहिए। साफ तौर पर राखी तिवारी ये जो पेशेंट है, ये मरीज है, इनके घर में हम आए थे और हमने दिखाने की एक छोटी सी कोशिश भी की कि आखिर डेंगू का जो प्रकोप है वो किस तरह का है, और जिसको लेकर यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी हैं और काफ़ी दिक्कतों का सामना आम जन कर रहे हैं। रजनीखंड ये मोहल्ला है, शारदा नगर वार्ड में आता है, और काफ़ी समस्याएं हैं। तो एक घर और है जहां हम जा रहे हैं, उनको भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जो पेशेंट है, जो मरीज हैं, वो उनके क्या हालात हैं, किस तरह की चीज़ें हैं। देखो एक बच्चा है, इससे ये सब दवाई भी रखी है यहाँ पर। ये बच्चा है जो जूझ रहा था। अच्छा ये बताइए, मतलब क्या कहना चाहेंगे सरकार से अपने क्षेत्र की समस्या के लिए? और सबसे ज्यादा समस्या नाले की ये प्रॉब्लम है कि नाले की वजह से हो सकता है कि मच्छर आया हो डेंगू, हर साल। क्योंकि मेरा बेटा पिछले साल भी इसी कंडीशन में था। हाँ। बड़ा है, और उसके बाद इस साल मेरी बेटी भी हो गई थी। इसका मतलब यहाँ पे डेंगू के हैं लवार, और उसके लिए उनकी सुविधा करनी चाहिए कि छिड़काव करे। और गाड़ी वाला भी 2 दिन से सुबह सिर्फ 1 सेकंड के लिए इधर एक राउंड लगा। कितने दिनों से डेंगू का प्रकोप चल रहा है यहाँ पे? करीब 1 महीने से ऊपर हो गया है। 2 महीने। हाँ, 2 महीने से। सामने घर के सामने भी बेटा अभी सही हुआ है। उनके बेटे की भी हालत बहुत सीरियस थी, अभी सही हुआ क्या है। नाम है बेटा आपका? श्री। श्री अब ठीक हो? यस, बहुत मतलब थोड़ा सा अलग लगता है। कैसा लग रहा था जब अभी बीमार थी? कैसा लग रहा था? डर बुखार। लगता था? नहीं। बुखार था? हाँ, बुखार। चल पाती थी? नहीं। कमजोरी लगती थी। क्या नाम है तुम्हारा? श्री। तो ये श्री थी जिन्होंने बताया कि आखिर किस तरह की चीजें रही हैं। कल में नाला है और डेंगू का जो प्रकोप है राजधानी में काफी बढ़ता जा रहा है। 2 महीने से यहाँ के क्षेत्रीय लोग डेंगू के प्रकोप से जूझ रहे थे। नजदीकी जो अस्पताल सरकारी बताया जा रहा है वो लोग बंधु हैं, जहां पर काफी संख्या में लोग थे, जिसके कारण से मजबूरन ये सभी निजी अस्पतालों में गए। बगल में नाला है, एक दादी से पूछते, यहीं रहती हैं? हाँ जी भैया, मेरा सामने घर है। मैं खुद झाड़ते झाड़ते नाला
सोचे कि यहाँ खड़े होके तले पटे दे गिर गए। ये नाला बहुत सबको मच्छर काटता है, लेकिन कोई यहाँ सुनवाई नहीं होता है। तो क्या कहना चाहोगी? क्या कहेंगे, यही कहेंगे कि मोदी जी पैसा भेजे, यहाँ नाला बन जाए। मोदी जी पैसा भेजें? हाँ। तो लगता है मोदी जी पैसा नहीं भेज रहे हैं। अरे भेज तो रहे हैं, लेकिन सब लोग खा जाते हैं। हाँ दादी बताओ क्या कह रही हो? अरे यही कहता है बेटा कि इसमें गैया बछड़ा बच्चे छोट छोट गिर जाते हैं। नाला पार्ट बंद हो जाना चाहिए। हाँ, ये बंद हो जाए तो जनिया भैया के बहुत कल्याण हो जाए। एक मरीज है, उसके घर में चल रहे हैं, हम देखने की कोशिश करते हैं कि क्या है मरीज का नाम, क्या है, क्या नाम है मरीज का। लाइट हो तो लाइट जला दीजिए जरा। अच्छा अंधेरा है यहाँ पर, टॉर्च जला दो। तो ये मरीज है जो अभी लगता है ठीक हो गया है। बेटा क्या नाम है आपका? शिव। शिव। तो शिव आप ठीक हो? कब से बीमार थे, कितने दिन हो गए? बहुत दिन हो गए। बहुत दिन हो गए। मच्छर अच्छर आ जाता है? बहुत है, क्यों है? नाले की वजह से। नाले की। आप इसकी माँ है तो क्या कहना चाहेंगी, किस तरह की व्यवस्था है? सर यहाँ व्यवस्था तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि नाले की वजह से बच्चों को भी बहुत प्रॉब्लम होती है, बड़ों को भी प्रॉब्लम होती है, हर किसी को प्रॉब्लम होती है। बच्चे भी गिर जाते हैं नाले में भी, और मच्छर भी बहुत होते हैं, कीड़े भी बहुत हैं, उसमें सांप भी रहते हैं, ऊपर आ जाते हैं सब। तो नाले की इसलिए वजह से यहाँ जी डेंगू का जी प्रकोप बहुत ज्यादा ज़्यादा नाले की वजह से तो बहुत डेंगू है यहाँ पर। तो क्या कहना चाहोगे आप? तो सर कहना यही है कि आप यहाँ नाला इसको ढकवाइए, रोड सही कराइए, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो ना हो। मच्छरों की वजह से आप दिन में भी नहीं बैठ सकते यहाँ पे। लोग बंधु गए थे आप लोग? जी। तो क्या हुआ था? वहाँ पर भी कुछ नहीं, बेड है नहीं, कुछ बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हॉस्पिटल्स में भी दिक्कत हो रही है। फिर हम प्राइवेट दिखाया लोग जी आपने? प्राइवेट दिखाया, फिर प्राइवेट अभी परसों ही क्या नाम है डिस्चार्ज। इसका? शुभ सिंह। तो शुभ थे ये, जिन्होंने छोटा सा जो बच्चा था शुभ, और हम पूरी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जो हालात थे, हाँ ये कह सकते हैं कि पहले से थोड़ा सा बेहतर ज़रूर है, लेकिन लगता नहीं है कि हमेशा बेहतर रहेगा, क्योंकि बगल में ही नाला है और जिसके कारण से डेंगू, मलेरिया, हैजा जैसी बीमारियां यहाँ पर हमेशा फैल सकती है, बड़े स्तर पर होती है लगातार। ये सभी लोग यहाँ शिकायतें करते हैं, शासन प्रशासन को पत्राचार करते हैं, ऑनलाइन पोर्टल पर भी शिकायत। एक सोशल वर्क जो यहाँ पर रहते हैं शहनवाज, उन्होंने भी की। उन्होंने बताया कि समस्या लिखित में IGRS की जाती है, शिकायत की जाती है और समस्या का निस्तारण भी किया जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं आता। स्वास्थ्य विभाग लगातार लार्वा और फॉगिंग के लिए, छिड़काव के लिए एक मोटा बजट खर्चा कर रहा है। क्षेत्रीय पार्षद, क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय सांसद को इसकी सुविधाएं, इसका बजट भी उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर इस समस्याओं का अभी तक निस्तारण नहीं हो पाया। सहयोगी गिरजेश के साथ मैं विक्रम, लखनऊ।